सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख महल। और राजस्थान के प्रमुख महलों की आज की अंतिम क्लास है, छोटी सी क्लास है, जिसमें हम बात करने वाले हैं डूंगरपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, नीम का थाना, शाहपुरा जिले के प्रमुख महलों के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डूंगरपुर ज़िले के प्रमुख महल है, इनमें वेरी इंपॉर्टेंट आता है एक थंबिया महल। एक थंबिया महल, तो एक थंबा महल है वो तो हम पढ़ चुके हैं मंडोर जोधपुर में, जबकि एक थंबिया महल है ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। और इसका निर्माण करवाया था महाराव शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कौरी की याद में। निर्माण किसने करवाया, तो आपको ध्यान रखना है महारावल शिव सिंह ने। शिव सिंह ने माता ज्ञान कौरी की याद में। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक थंबिया महल है, डूंगरपुर ज़िले में, इसका निर्माण करवाया था महारावल शिव सिंह ने अपनी माता राजकौरी की याद में। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आता है जूना महल। जूना महल कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में है, जबकि जूनागढ़ दुर्ग अगर आपसे पूछे तो वो बीकानेर में है। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है जूना महल। जूना महल डूंगरपुर ज़िले में है और जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर ज़िले में। ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है और जूना महल कहाँ पर है, डूंगरपुर में। तो जूना महल है, इसका निर्माण करवाया था महारावल लक्ष्य सिंह ने। किसने करवाया था, महारावल लक्ष्य सिंह ने। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसकी अगर ऊंचाई अगर हम बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई है 1500 फीट। धन माता पहाड़ी है डूंगरपुर ज़िले में, उसके ढलान में 7 मंजिला यह एक महल है। इसके अलावा हम बात करें तो उदय विलास महल, इसका निर्माण करवाया था महारावल उदय सिंह ने। इसका निर्माण करवाया था महारावल उदय सिंह ने। यह आपको ध्यान रखना है। और यह महल है, यह आपको ध्यान रखना है गेब सागर झील के दक्षिण में है। कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है गेब सागर झील के दक्षिण में कौन सा महल है, अगर आपसे पूछे तो वेरी इंपॉर्टेंट है उदय विलास महल, जिसका निर्माण करवाया था महारावल उदय सिंह ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बादल महल है, इसका निर्माण करवाया था वीर सिंह ने। किसने करवाया था, महारावल वीर सिंह ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। यह बादल महल है, डूंगरपुर ज़िले में है, इसका निर्माण करवाया था वीर सिंह ने। और निर्माण कहाँ पर करवाया, तो आपको ध्यान रखना है गेव सागर झील के किनारे। गेव सागर झील के किनारे इसका निर्माण करवाया था। यह 2 मंजिला महल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भरतपुर ज़िले के प्रमुख महल, तो भरतपुर में आपको ध्यान रखना है अकबर के मृग्या महल है, एक गोपाल महल है, एक किशन भवन महल है और एक केशव भवन महल है, सूरज महल है, सावन भादो महल है। ये सावन भादो महल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भरतपुर ज़िले में सावन भादो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आता है डींग के महल। डींग एक क्या है, खुद जिला है जो वर्तमान में नया जिला बनाया गया है डीग। तो डीग के महल है, इस डीग के महलों का निर्माण करवाया था किसने, बदन सिंह ने, लगभग 1725 में। डीग के महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो बदन सिंह ने करवाया था। बदन सिंह ने लगभग 1725 में डीग के महलों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है डीग के जल महल है। इन डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने निर्माण करवाया था, सूरजमल जाट ने।
ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो डीग के महल है उनका निर्माण करवाया था बदन सिंह ने 1725 में, और डीग के जल महल है इसका निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने, सूरजमल जाट ने। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। यह जो डीग है इसे कहते हैं जल महलों की नगरी। इसे क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जल महलों की नगरी। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल महलों की नगरी। तो किसको कहा जाता है, डीग को कहा जाता है। वर्तमान में डीग एक क्या है, नया जिला है। तो जल महलों की नगरी डीग, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अलवर जिले के प्रमुख महल, अलवर जिले में ईटा रानी की कोठी है, ईटा रानी की कोठी, जिसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो महाराजा जय सिंह ने करवाया था। महाराजा जय सिंह ने ईटा रानी की कोठी का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो सिलीसेड पैलेस, यह आपको ध्यान रखना है। सिलीसेड झील पूछे तो भी अलवर में है, और सिलीसेड पैलेस पूछे तो भी अलवर में है। यह जो सिलीसेड पैलेस है इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। किसने करवाया था, विनय सिंह ने। इसका निर्माण करवाया था किसने, विनय सिंह ने। यह आपको ध्यान रखना। विनय सिंह ने लगभग 1844 में अपनी रानी शीला के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें विनय विलास महल, विनय विलास महल, तो नाम से ही पता चल रहा है विनय विलास महल। तो विनय विलास महल इसका भी निर्माण किसने करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया, तो आपको ध्यान रखना है विनय सिंह ने करवाया था। और इस महल में आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक, इस महल में सर्वाधिक वेश्याओं या अपने कह सकते हैं गणिकाओं के चित्र लगे हुए, सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खेतड़ी के महल, खेतड़ी के महल है, आपको ध्यान रखना है खेतड़ी महल। यह जो खेतड़ी है ये वर्तमान में नीम का थाना जिले में पड़ता है, नीम का थाना जिले में पड़ता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, खेतड़ी नीम का थाना जिले में। खेतड़ी महल है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण करवाया गया था भोपाल सिंह के द्वारा। तो महाराजा भोपाल सिंह ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया था। भोपाल सिंह, महाराजा भोपाल सिंह ने खेतड़ी के महलों का निर्माण करवाया जो वर्तमान में नीम का थाना जिले में है। इसका निर्माण करवाया था लगभग अगर हम बात करें 1760 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु में विश्राम के लिए। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावाटी का हवा महल। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावाटी का हवा महल, तो वो कहलाता है खेतड़ी महल, जिसका निर्माण करवाया था भोपाल सिंह ने लगभग 1760 में ग्रीष्म ऋतु में विश्राम के लिए, और यह वर्तमान में नीम का थाना जिले में पड़ता है। तो मित्रों यह थी राजस्थान के प्रमुख महलों की अंतिम क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।